ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शाहिद लतीफ़ साहब, अब मौजूदा हालात पे बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ गुजरा है बिटवीन द टू कंट्रीज़, जिसके अंदर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगे, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और उन इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये जो एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है दोनों ममालिक में, जबकि दोनों एक दूसरे को इत्तहादी भी कहते हैं और दहशत गर्दी की जंग के ख़िलाफ़ इत्तहादी मानते हैं, एक दूसरे को अपना साथी मानते हैं, तो ये जो एतमाद है, आपके ख्याल में अमेरिका की तरफ से उसकी क्या वजूहात है? अमेरिका क्यों कहता है कि हमें पाकिस्तान पर या पाकिस्तान की हुकूमत पर या मिलिट्री पर एतमाद नहीं है? पहली बात तो ये है जी कि हम उनके इत्तहादी नहीं हैं। अगर आप डेफिनेशन देखें इत्तहादियों की, तो इत्तहादी रियली इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड वो होते हैं जिनके ऑब्जेक्टिव्स कॉमन हों। मैं ये समझता हूँ कि हमारे और अमेरिका के ख़ास कर इस खित्ते में ऑब्जेक्टिव्स कॉमन नहीं हैं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू अफगानिस्तान। क्या दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ भी हम इत्तहादी नहीं हैं? देखें दहशत गर्दी की जंग ये बजाते खुद एक सब्जेक्ट है। दहशत गर्दी की जंग क्या है? दहशत गर्दी की जंग वो है जो अमेरिका के अफगानिस्तान की इन्वेजन के बाद फैली। उन्होंने 9/11 के बाद, जो बजाते खुद एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, उन्होंने अटैक किया। अफगानिस्तान के लोग उठ खड़े हुए अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको दहशतगर्द का नाम दे दिया गया। अब हमने उनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी, हमें फोर्स किया गया कि जी आप हमारी सपोर्ट करें। आपने उनको सप्लाई लाइंस दे दी, आपने उनको अपनी बेसिस इस्तेमाल करने के लिए दे दी। तो बात यह है कि हमारे और उनके मकासद इकट्ठे नहीं हैं। ये जो आपका पॉइंट है ना दहशतगर्दी के हवाले से, आप कहते हैं कि आप ये मानते हैं कि जंग हमारी जंग नहीं थी, मैं ये मानता हूं हमारी जंग नहीं थी, लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये शुरू में अगर इब्तिदा में हमारी जंग नहीं भी थी, लेकिन अब हम इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं, बदकिस्मती से, अच्छा या बुरा, लेकिन अब हम इसका हिस्सा हैं। और उसकी आपको सामने हकायक हैं, 35,000 से ज़्यादा हमारे लोग मरे हैं, खुदकुश हमले होते हैं। ठीक है, वो उसका उनके पास एक ही हल है। अभी भी आप लेटली देखिए कि एक तरफ वो उनसे बातचीत करने की एफर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ आपको अभी रिसेंटली कहा गया कि जी आप हकानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन लें जी। उसके फौरन बाद हिलरी क्लिंटन की अपनी स्टेटमेंट आ गई कि वी आर विलिंग टू टॉक टू देम इवन इफ इट कम्स टू दी हकानी ग्रुप। तो डुप्लिसिटी देखिए अप्रोच में। अब बात यह है कि जब आप मतलब हमारे सामने आप क्लियर नहीं है कि आपकी अप्रोच क्या है, बड़ी कंफ्यूज्ड अप्रोच हुई ना जी। तो ये फिर कौन सी दहशतगर्दी की जंग है कि जिसमें जो इत्तहादी हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स में और उनकी अप्रोच में एक इतना गैप नजर आ रहा है। हमें कहा जाता है डू मोर। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी भी ये जंग हमारी जंग नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखें जी, बात ये है, हमारी जंग इस हद तक जरूर है कि मैं समझता हूं कि अब बहुत सारी एजेंसीज बाहर से ये जो दहशतगर्दी का मामला है ना जी, इसको उन्होंने फ्लेयर अप करवा दिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबल फिजा कायम कर दी गई है, उसमें बहुत सारे लोगों के मोटिव्स हैं। ठीक है, सिंबल खान साहिबा, आपका क्या टेक है इसके ऊपर, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द वॉर ऑन टेरर? जो इनका मौक़िफ़ है, इन्होंने कहा है कि ये जंग हमारी जंग नहीं थी, हमारे पे थोपी गई और अब हम बदकिस्मती से इसका हिस्सा हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं मानते हैं कि एक्चुअली दहशतगर्दी जो है ये हमारे खिलाफ कोई हमें थ्रेट है। जी देखिए, सौंपी गई थी या हम पे थौंसी गई थी वो एक और क्वेश्चन है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो भी सॉवरन हुकूमत थी उस वक्त की, जब ये 9/11 का हादसा हुआ, उसके बाद मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, बाद में जाके और भी स्ट्रॉन्ग हुई। उन्होंने इस पे साइन ऑन किया। जहां तक वॉर ऑन टेरर का ताल्लुक था उस पर तो क्लियरली हमने साइन ऑन किया। हमने अलकायदा के सबसे ज्यादा, अगर दुनिया में अगर अलकायदा के कारंदे या उनके जो मेंबर्स हैं उनको पकड़ा कहीं पे गया है, वो यहाँ पे पकड़ा गया है, पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया। हमने खुद उसमें लग के पकड़ा है, उसमें हमने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं उनको पकड़ने में। उनकी फिर फॉल आउट भी हुआ है हम पे। कुछ अलकायदा के लोगों ने, पाकिस्तानी कुछ ऐसे किस्म के शरपसंद लोग हैं, उनको अपने साथ मिला लिया। इसी जंग का हिस्सा थे ना, ये सब कुछ इसी जंग का हिस्सा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक हम लोगों ने भी ये इतनी दूर, जिसे कहते हैं बीनी से, ये नहीं सोचा था कि ये जंग जिस तरह एक इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर से सिमट के जब एक ही अफगान जंग में मरकूज होकर रह जाएगी,
उसका फिर क्या असरात हम पे होंगे। आई थिंक वो चीज में पाकिस्तान जो है वो मार खा गया। हमने भी गौर से ये नहीं सोचा कि ये आगे जाके जब ये लिमिट हो जाएगी, क्योंकि बाद में ये आप देख ही रहे हैं कि ये एक जो ये इसका हिस्सा था, जो वॉर ऑन टेरर वाला हिस्सा था, वो तो अब सिमट गया है। उसमें दो तीन दफा फ्लेयर अप हुआ कि उसामा बिन लादेन हुआ, लेकिन अब जो मेन जंग है वो अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट है, इंसर्जेंसी के अगेंस्ट है। उस पे साइन ऑन पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में कभी भी फुली नहीं किया था। अच्छा, ये जो अदम एतमाद की फिजा है दोनों ममालिक के दरमियान, मैंने इनसे भी यही सवाल पूछा था, आपसे भी ये पूछूंगा कि जो अमरीका की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनसे आप मुत्तफ़िक हैं? फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ISI हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करती है, और दूसरा वो कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को ख़तरा है, इस वजह से भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से इस जंग में पार्टिसिपेट करे। जी बिल्कुल, वो तो उनके हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उसकी वजह से हमारी एक वो जो है जिसे आप कह रहे हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है एक बीच में। लेकिन इसकी मेन वजह यही है क्योंकि हमारे जो रीजन में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो गोल्स हैं या जो हमारे जो हम चाहते हैं रीजन में, वो हमारे जुदा जुदा हैं। स्पेशली अफगानिस्तान के लिहाज से वहाँ पे हमारा बिल्कुल जो एक ओपिनियन जुदा है। उसके सेंस में हमने कभी भी जब तालिबान को फुली तौर पे हमने ये नहीं लिया कि वो एक पाकिस्तान उनके अगेंस्ट भी जंग करना चाहता है, जब वहाँ पे नहीं करता। दूसरा सब जानते हैं कि ये एक मसला है हमारे बॉर्डर पे, जहाँ पे जैसे कहते हैं ट्रांस बॉर्डर कम्युनिटीज़ हैं, लोग वहाँ पे हमेशा से फ्रीली आते जाते रहते हैं। तो ये हमारे लिए उनको रोकना, हकानी नेटवर्क हुआ या दूसरे क्वेटा शुरा के भी तालिबान हुए, साउथ में भी हुए, जब वो लोगों की माइग्रेशन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो जाके वहाँ पे जंग लड़ते हैं, उसको पाकिस्तान को रोकना एक बहुत मुश्किल मसला है। उसको रोकने का जो हम पे पुश किया जा रहा है, वो रोकना खाली रोकना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ जंग करें। उसका ये मतलब होगा, अगर हकानी नेटवर्क को रोकने का मतलब ये कि पाकिस्तान ये जो अफगानिस्तान की जंग है उसको, उसका दायरा अपने मुल्क में भी फैला दे, तो उस पर ज़रूर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। हम खुद एक जंग का शिकार हैं। क्या हम इस वक्त चाहते हैं कि ये जंग और फैले पाकिस्तान में? शाहिद लतीफ़ साहब, क्या अमरीका हक बजानिब है जब अमरीका ये कहता है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है, लिहाजा इसे दहशत गर्दों के खिलाफ मजीद अग्रेसिवली और मजीद आगे आके फ्रंट लाइन पे आके जंग करनी चाहिए? नहीं जी, मैं इस बात को हरगिज़ नहीं मानता। हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है एटमी असासों के बारे में, हम उसके बारे में बड़े क्लियर हैं, और ये बिल्कुल प्रोपेगंडा है, और ये उसी प्रोपेगंडा का हिस्सा है जिसके तहत आपको डिलिबरेटली कमज़ोर किया जा रहा है। आपके मुख्तलिफ तनसीबात पे अटैक्स किए गए, जिसमें GHQ शामिल है, जिसमें नेवल हेडक्वार्टर शामिल है। ये सब उसी चेन का एक हिस्सा है कि दुनिया को ये बावर कराया जाए कि इनके यहाँ दहशत गर्दी इस हद तक फैल चुकी है, और इसीलिए मैंने मुख्तलिफ एजेंसीज की बात की कि उनके ज़्यादा इंटरेस्ट हैं। ये दहशत गर्दी एज सच पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कंट्रोलेबल है। हमें एक प्रॉपर अप्रोच अडॉप्ट करनी है, उनसे बातचीत करनी है, उनके ख्यालात को समझना है। ये इस रीजन में हमने रहना है। अफगानिस्तान नेबर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पहले हमने बहुत सफ़र किया दहशत गर्दी की वजह से। यानी कि आपका पॉइंट ये है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें डायलॉग इन फोर्सेस के साथ, चाहे वो तालिबान हो चाहे वो हकानी नेटवर्क हो। पूरी दुनिया में यही स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है कि आप फोर्स जरूर यूज करें टू पुट द फियर ऑफ गॉड इन देयर माइंड्स, मगर उसके बाद क्या आपके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? कोई आपके यहाँ किसी किस्म की हिकमत अमली है जिसके तहत आपने, और जब तक माइंड्स एंड हार्ट्स के अंदर आप लोगों को कन्विंस ना कर लें, इस तरह की मूवमेंट्स जो हैं उनको आप सिर्फ फोर्स से नहीं दबा सकते। राइट। शाहिद लतीफ़ साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाजरीन, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो ये जो अदम एतमाद की फ़ज़ा है उसमें पाकिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमरीका के खिलाफ, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।